गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, काफ़ी लंबे समय से पारिवारिक कारणों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। पिताजी हॉस्पिटलाइज थे, लंबे समय तक उनका ट्रीटमेंट चला। दुर्भाग्यवश हम उन्हें बचा ना सके और अंततोगत्वा वो स्वर्गवासी हो गए। मित्रों, प्रयास रहेगा वीडियो लगातार आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विटामिन्स का रासायनिक नाम और उनकी विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका सोर्स क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाली बीमारी और उसके सोर्स क्या क्या हैं। सोर्स को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। मीन्स फ्रूट्स भी सोर्स हैं और वेजिटेबल में क्या क्या उसके सोर्स हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन्स में, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल की कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी बीमारी में अमूमन रात में दिखाई नहीं देता है, तो उसमें विटामिन ए की कमी होती है। इसके जो सोर्स हैं वो सबसे अच्छा फ्रूट्स में मैंगो माना गया है, आम माना गया है। आम में 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम विटामिन ए पाया जाता है। वहीं पपाया भी इसका अच्छा सोर्स है, पपीता भी इसका बहुत अच्छा सोर्स है। हम अगर बात करें वेजिटेबल सब्जियों में, तो सब्जियों में बथुआ की जो पत्ती हैं, बथुआ की लीव्स हैं, उसमें 11300 IU विटामिन ए पाई जाती है। तो सब्जियों में बथुआ की लीव्स जो हैं वो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2 और B6 और B12 के बारे में हम चर्चा करेंगे। वहीं अगर हम बात करें विटामिन B1 का जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम है, वो है थायमिन। और थायमिन की कमी से जो बीमारी होती है, परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज़ होता है शरीर में। और इसका जो फ्रूट्स में अगर हम बात करें, फलों में इसका अच्छा सोर्स है वो है काजू नट। और सब्जी में अगर हम बात करें तो सब्जी में इसका चिली मीन्स मिर्च, इसका बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B1 का। वहीं अगर हम बात करें विटामिन B2 का रासायनिक नेम जो है, केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन का जो डिजीज़ कॉज करता है, इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, वो चिलोसिस होती है। चिलोसिस डिजीज़ विटामिन B2 की कमी से होती है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स अगर हम बात करें फलों में, फ्रूट्स में, तो बेल इसका बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। और पपाया भी विटामिन B2 का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके अगर हम बात करें सब्जियों में मेथी, फेनुग्रीक जो है, मेथी की जो पत्ती है, मेथी का साग, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। वहीं अगर हम बात करें विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है, रासायनिक नेम है, वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से जो बीमारी होती है, त्वचा संबंधित, त्वचा में स्वेलिंग टाइप आ जाती है, तो डर्मेटाइटिस जो बीमारी होती है वो विटामिन B6 की कमी से होती है। इसका विटामिन B6 का अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो अच्छा सोर्स है पपीता और ऑरेंज मीन्स पपीता और संतरा, इसका बहुत अच्छा सोर्स है। वहीं अगर सब्जियों में बात करें, वेजिटेबल्स में, तो चना इसका बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B6 का। अगर हम बात करें विटामिन B12, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। और इसकी कमी से एनीमिया डिजीज़ होती है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया डिजीज़ होती है। इसकी कमी से एनीमिया डिजीज़ होती है। और इसके जो फ्रूट्स में अगर हम बात करें, फलों में इसका सबसे अच्छा सोर्स एप्पल माना गया है। एप्पल और बनाना इसका बहुत अच्छा सोर्स माना गया है विटामिन B12 का। वहीं अगर हम बात करें सब्जियों में, तो पंपकिन सीड जो हैं, कद्दू के सीड जो हैं, वो विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स माने गए हैं। अगर हम बात करें विटामिन C की बात करें, विटामिन C का जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम है, वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी से शरीर में स्कर्वी डिजीज़ होता है।
ये भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। स्कर्वी डिजीज़ विटामिन सी की कमी से होता है। और इसकी जो सोर्स हैं, अगर हम बात करें फलों में, तो बारबेडास चेरी और आंवला इसका बहुत अच्छा सोर्स है। और ये बारबेडास चेरी तो विटामिन सी का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पुटअप किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है तो बारबेडास चेरी, और अगर बारबेडास चेरी ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आंवला। अगर हम बात करें भाई वेजिटेबल में, तो कोरिएंडर मीन्स धनिया की जो पत्तियां हैं वो भी विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स हैं। अगर हम बात करें विटामिन डी की, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स बीमारी मीन्स हड्डियों से संबंधित मीन्स सूखा जिसे बोलते हैं, सूखा बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। और इसका सबसे अच्छा सोर्स की अगर हम बात करें तो विटामिन डी का वैसे तो सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स जो माना गया है वो सनलाइट माना गया है। सुबह सुबह अगर हम सूर्य की लाइट लेते हैं तो नेचुरली विटामिन डी की हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए नेचुरली सबसे अच्छा सनलाइट मानी गई है। और सनलाइट में सुबह की जो रेज होती हैं उनसे विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है। तो उस सब नेचुरल सोर्स तो विटामिन डी का सनलाइट ही है। फिलहाल ऑरेंज और कीवी में भी विटामिन डी पाया जाता है। इधर वेजिटेबल्स की बात करें तो मशरूम में भी विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। अब हम वहीं बात करें विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की जो कमी है, डिफिशियंसी है, वो इनफर्टिलिटी काज करती है। महिलाओं में मुख्यतः बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता विटामिन ई की कमी से हो जाती है। वहीं इसके अगर हम बात करें फलों में, इसका सबसे अच्छा सोर्स जो माना गया है पपाया, पपीता और एवोकाडो, इसका बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। और वहीं सब्जी में विटामिन ई का ब्रोकली बहुत अच्छा सोर्स है। ब्रोकली विटामिन ई के साथ साथ ये फाइबर्स का भी बहुत अच्छा सोर्स मानी गई है ब्रोकली। तो ये आज हमने विटामिन्स के बारे में चर्चा की। और निश्चित तौर पर इसमें से एक ना एक क्वेश्चन परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है। ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और विटामिन्स का जो विटामिन्स की डिफिशियंसी और उसके सोर्स बहुत ही अच्छे से एक ही टॉपिक में कवर हो गए हैं और निश्चित तौर पर आप सबके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।